नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। हमने कल से यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का शुभारंभ किया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ बातें आपसे करनी है कि पेपर का प्रारूप क्या हो सकता है। कल जो हमने बातें की थी उसमें हमने आपको 10 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पर दिए थे। उसमें 5 प्रश्न हमने हिस्ट्री के लिए थे और 5 प्रश्न उसमें ज्योग्राफी के हमने डिस्कस किए थे। उसमें एक दो प्रश्न हमने लिख के, एक प्रश्न कल लिख के और 2-3 प्रश्न पहले लिख के 4 प्रश्न दिखाया था। कुछ लोगों ने आंसर लिखना प्रारंभ कर दिया है, उनको मैं अभी से सिलेक्शन की बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर राइटिंग करने लगेगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब एग्जामिनेशन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपको लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी जिन लोगों ने नहीं शुरू किया है उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वो लोग करें। मैंने आपसे कहा था कि प्रारूप क्या होगा, इस पे हमको थोड़ी सी चर्चा करनी है। कल जो हमने आपको प्रश्न दिए थे उसमें हमने आपसे कहा कि 150-50 शब्दों में लिखिए उसको। 10 प्रश्न जो थे सबको मैंने कहा 150, लगभग की बात मैं कर रहा हूँ कि लगभग 150 शब्दों में लिखिए। लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि क्या सर यूपीएससी की तरह ही पेपर आएगा। यूपीएससी का पैटर्न क्या रहता है पहले हम ये समझ लें। यूपीएससी में जब से 4 पेपर होने लगे हैं जीएस के, कोई निश्चित पैटर्न तो नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी पैटर्न ये है कि उसमें 10 नंबर और 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जो 10 नंबर यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई विशेष क्वेश्चन में अंतर नहीं होता है। बस उनका ऐसे कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है, ऐसे विभाजन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। कभी कभी 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 भाग में भी बांट दिया जाता है। कहने का मतलब 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 2 पार्ट करके भी पूछा जाता है। आप विभिन्न प्रश्न पत्रों में 1 से जो 4 तक प्रश्न पत्र हैं उनमें ये आप देख सकते हैं। सबसे सिंपल सा प्रारूप ये है कि 10-10 नंबर का 20 प्रश्न ऐसे पूछ लिए और कुछ प्रश्न 15 नंबर के। जैसे एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जो 2018 का यूपीएससी का पेपर था उसमें जो प्रश्न पूछा गया फर्स्ट पेपर में, उसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछ लिए गए और 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए 15 नंबर के, क्योंकि वहाँ पे 250 नंबर का होता है ना, 250 अधिकतम मार्क्स होते हैं। तो ये 100 मार्क्स ये हो गए और 150 150 ये हो गया, 250 मार्क्स का ऐसे पूछ लिया गया। यानी कि ये सारे प्रश्न आप कह सकते हैं कि लंबे वाले प्रश्न थे। दीर्घ उत्तरीय तो नहीं कह सकते, लेकिन लघु उत्तरीय से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 150-200 शब्द में लिखना पड़ता है, कभी कभी 250 शब्द वो कह देता है लिखना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे। अगर यही पैटर्न यूपीपीसीएस अपनाता है, मॉडल पेपर अभी इसने जारी नहीं किया है, लेकिन कमीशन अगर यही पैटर्न अपनाता है तो जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है, वैसे ही करते रहेंगे। और प्रैक्टिस तो वैसे ही करनी ही चाहिए। 150 शब्दों में अगर हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो वो 200 शब्द में भी हम लिख सकते हैं और 50 शब्द में भी लिख सकते हैं, 75 में, 100 में, किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न नहीं अपनाता है, जैसे अन्य आयोग एमपीपीसीएस की जो आप मुख्य परीक्षा देते हैं या आपने पेपर देखा होगा, या अन्य और परीक्षाएं हैं जिसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, वो पैटर्न अपनाएगा तो पेपर कैसा होगा। ठीक है। तो ये तो एक हुआ 10 नंबर, 15 नंबर, 12.5 नंबर, इस तरीके से जो प्रश्न का एक कह सकते हैं प्रारूप है जिसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी इसी को लेकर आप करिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रारूप है जो छोटे बड़े सब में काम आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, इस पे बात मैं कर लूँ और एक पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये पेपर आप अधिकतर लोग देख चुके होंगे जो लोग सीरियस हैं। ये पेपर जो अभी जनवरी में पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा हुई उसका ये पेपर है, जीएस का पेपर है। हमेशा पीसीएस जे में ऐसा ही पेपर पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। यूपी पीसीएस के, क्योंकि पीएससी के अंतर्गत ही पीसीएस जे का पेपर हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसको कंडक्ट कर रहा है। ऐसे में अपर सबऑर्डिनेट में अगर वो चेंजिंग कर रहे हैं और पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है जीएस का 4 पेपर, तो कुछ प्रारूप हो सकता है ऐसा भी हो। इस पेपर को पूरा हम एनालिसिस करेंगे। प्रश्न संख्या, पहले तो इसमें आप देखिए कि क्या शर्तें हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स कैरीड बाय ईच क्वेश्चन, ये सब तो और लिखा ही रहता है। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेरेवर स्पेसिफाइड और शुड बी एज ए टू। तो मतलब जो भी मार्क्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं और कितने शब्दों में लिखना है ये लिखा हुआ है, और क्या क्या शर्तें हैं सब ये हो गई। सारे प्रश्न आपको करने हैं। देखिए पहला प्रश्न इन्होंने क्या पूछा। ये पेपर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हो सकता है ऐसा पैटर्न हो।
ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। दूसरा रूप वो है जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, 150 शब्द 200 शब्द जो भी कोई लिख रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ लोगों ने इतने बढ़िया आंसर लिख के फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट किए हैं कि तबीयत खुश हो गया। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, और उन आंसर्स को मैं डिस्कस भी करूंगा, नाम सही डिस्कस करूंगा। ऐसे लोगों को वास्तव में दूसरों की हेल्प को मिलेगी, और दूसरों की हेल्प के लिए उनको आगे आना भी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसमें जो पूछा गया, ये जो पीसीएस जे का प्रारूप था, देखिए पहले के जो 3 क्वेश्चन है ABC फर्स्ट में 3 क्वेश्चन ये हैं, 3 नहीं 4 हैं, डी भी है। तो ये क्वेश्चन देखिए 75 शब्दों में लिखना है, शब्द सीमा 75 है प्रत्येक क्वेश्चन की। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि एवरी क्वेश्चन है 5 मार्क्स एंड वर्ड लिमिट 75 वर्ड्स। तो पूछा क्या जा रहा है ये भी देखें। भारत के संसदीय चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों का उल्लेख कीजिए। 75 शब्द में आपको तरीके बताने हैं कि परिसीमन कैसे होता है। उत्तर मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी तरीका पूछा गया। तीसरा है बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जो बच्चों के अधिकार हैं, आर्टिकल लिख के उनके बारे में बताना है, किस अधिकार किस आर्टिकल में है जो संवैधानिक प्रावधान है। ये भी 75 शब्द। और इसका डी पार्ट है कि भारत के संविधान में लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये सब सीधे आर्टिकल आपका अगर तैयार हो, संविधान में कहाँ इनका उल्लेख किया गया है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक ये था। दूसरा प्रश्न आइए देखिए, तो इसमें यह है शब्द सीमा 50 शब्द की, जबकि जो मार्क्स हैं वो देखिए 5 ही मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसमें भी 4 इन्होंने भाग किए हैं, ABCD। पहला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा। दूसरा नमामि गंगे कार्यक्रम, फिर ब्रिक्स सम्मेलन, और फिर 2018 के एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन। देख के क्या लग रहा है, करंट अफेयर के प्रश्न हैं ये सब। पहला प्रश्न क्या था, ट्रेडिशनल टाइप का था। दूसरा इन्होंने करंट अफेयर पूछा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पेपर में आप जाइए और उसके तीनों सेगमेंट देखिए, तीनों सेक्शन देखिए, यानी कि हिस्ट्री देखिए, ज्योग्राफी देखिए और सोसाइटी देखिए। तो उन तीनों में सोसाइटी छोड़ के कहीं भी करंट ऐसे सीधे रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट करके कुछ थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, तो करंट वहां तो उतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन जो और सेकंड और थर्ड पेपर है, जहां पे इकोनॉमी पूछी जानी है, जहां पर आपसे साइंस टेक पूछा जाना है, वहां पे करंट अफेयर आएगा, जहां पे IR पूछा जाएगा। तो इस तरह के करंट अफेयर के लिए तैयार रहिए। आज ये जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन को करने का केवल एक यही उद्देश्य है कि क्या क्या आपको पढ़ते रहना है। तो इस तरह का करंट अफेयर, यानी आपको जापान यात्रा भी तैयार करनी है, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम है उनको भी तैयार रखना है, लेटेस्ट के सम्मेलन जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आप पढ़ते आए हैं उनको लिखने के तौर पर, यानी कि केवल फैक्ट नहीं याद करना है, थोड़ा बहुत उसका आगे पीछे आपको तैयार रखना है। और 2018 के एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन, यानी खेल यहां भी इन्होंने पूछा है। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। फिर 75 नंबर के ये प्रश्न है, और शब्दों के प्रश्न है, और 5-5 नंबर ही है। 50 शब्द पे भी 5 नंबर है, 75 शब्द पे भी 5 नंबर है, ये सब ध्यान दीजिए। तो अगर उस पे भी 5 नंबर, इस पे भी 5 नंबर, यानी कि आयोग समझ रहा है करंट की चीजें कठिन है थोड़ी सी, कम लिख के भी उस पे 5 नंबर दे रहा है। फिर वही पूछा है हिस्ट्री के प्रश्न, देखिए ये पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास में महिलाओं के मुक्ति आंदोलन को किस प्रकार प्रेरणा मिली। फिर ब्रिटेन में स्वशासन आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार, ग्रामीण भारत, फिर अंग्रेज शासकों द्वारा ऐसे प्रेस स्वतंत्रता। मतलब ये सारी चीजें हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ड लिमिट 75 और मार्क्स 5 है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, प्रकार सब हम देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, फिर ये करंट से रिलेटेड है या साइंस टेक से रिलेटेड है। करंट में चर्चा में ये चीजें बनी रहती हैं। फिर चीजें हैं 50 शब्दों की, और फिर 5 ही नंबर की ये भी है। प्रत्यूष, चंद्रयान सेकेंड, अग्नि 5, भारत नेट। अब प्रत्यूष पे 50 शब्द अगर लिखना हो तो याद ही नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या जाए। तो प्रत्यूष अब जब पढ़ना है तो याद रखना है कि प्रत्यूष है क्या, ये तो सब लोग बता देंगे, सुपर कंप्यूटर है भारत का। तो प्रत्यूष का डेवलपमेंट किसने किया, प्रत्यूष की स्पीड क्या है, प्रत्यूष का वैश्विक अगर देखा जाए तो पोजीशन क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यूष की उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ प्रत्यूष। इस तरीके से तैयार करना है। ऐसे अग्नि 5 के बारे में
आपको 5-10 पॉइंट तैयार रखने हैं कि 50 शब्द, 100 शब्द, 75 शब्द, जो भी आपसे पूछा जाए उसको आप लिख सके ऐसे भारत नेट परियोजना के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं ये 5 प्रश्न है, और 5 प्रश्न इसमें देखिए क्या हुआ है, बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा वाला पैटर्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018, अर्जुन पुरस्कार 2018, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राइज 2018, फेमना मिस इंडिया 2018। क्या करना है, इनके व्यक्तियों के नाम पूछ लिया है और एक एक नंबर आपको दे रहा है इसके लिए, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, समझ रहे हैं। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो फैक्ट है उसको आपको यहाँ पे केवल लिख देना है। तो क्या ऐसा भी पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जीएस का पैटर्न ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्रारूप जब ये देंगे तभी कंफर्म होगा, लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अब चीजों को ऐसे तैयार करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कौन विभूति निम्नलिखित संबोधनों से भी जाने जाते हैं। अब देखिए ये टाइटल जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, शहीद आजम, स्वर कोकिला, देश बंधु, ढींग एक्सप्रेस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्वर कोकिला किसे कहा जाता था? सरोजनी नायडू को कहा जाता था, मतलब जिसको भी कहा जाता हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से एक एक नंबर का ये भी है। फिर पूछा जा रहा है शब्द संक्षेप, देखो पूछ लिया है एक एक नंबर का 5, IMF, MRI, इसरो, NCERT, PSLV। यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं कि इनको जीएस का एक ही पेपर बनाना था तो सब कुछ ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है, एक पेपर बनाना था, लेकिन हिस्ट्री में भी तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, सेकेंड पेपर में भी तो ऐसे बन सकते हैं, पॉलिटी में भी तो ऐसे बन सकते हैं, इकोनॉमी में भी तो ऐसे बन सकते हैं, और इथिक्स में भी तो आपसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, परोपकारिता और भ्रष्टाचार, इनको तो 20-20 शब्दों में लिखा सकता है, एक एक लाइन आपसे पूछा जा सकता है, या कोई विचार देके आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो हर जगह स्कोप है बनने का। तो आप जब पढ़ाई करें तो छोटे से बड़ा हर प्रश्न लिखने के लिए अभी अपने को तैयार रखें, फिर जब प्रारूप या मॉडल आ जाएगा, आयोग जारी कर देगा, तब वैसा ही करेंगे। फिलहाल आप जो भी पढ़िए 150 शब्दों में लिखते रहिए और ऐसे भी अपने को तैयार करते रहिए। करंट में क्या चीजें रहती हैं, कैसे लिखना है, वो आइडिया यहाँ से लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही एक एक नंबर का 5 प्रश्न इसमें पूछ लिया है पुस्तकों के लेखक, जो प्रारंभिक आप परीक्षा में आप करते हैं। छठा प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न, भारत में सूखे के प्रमुख कारणों का उल्लेख। निबंधात्मक क्या, पूरा ये फैक्चुअल ही है, 75 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का है। फिर वही राष्ट्रीय जल ग्रिड पर एक टिप्पणी, जनगणना पर नगरीय स्थलों की परिभाषा, फिर भारत में पारिस्थितिक पर्यटन पर किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ें तो फिर वही 50 शब्द में करंट की चीजें, देखिए इनका पैटर्न क्या है, करंट में 50 शब्द लिखा के ही 5 नंबर दे रहे हैं। आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष, सागरमाला परियोजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। फिर है दिसंबर 2018। आप देखिए यहाँ क्या पैटर्न आ गया है, 8 नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, 200 शब्द में ये पूछा गया, निबंधात्मक, दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कृषि निर्यात नीति 2018 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। है फैक्चुअल ही, लेकिन 200 शब्दों में इसको लिखना है। यानी कि ये सोच रहे हैं ये थोड़ा हमने बड़ा बनाया और इसके लिए ये 10 नंबर आपको दे रहे हैं, 200 शब्द लिखा के 10 नंबर। फिर बी पार्ट को इन्होंने 2 भागों में और मतलब सब पार्ट बना दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, 50-50 शब्दों में 2 जगह, और देखो 5-5, यानी कि शब्द सीमा और कोई नंबर का इनके यहाँ कोई बहुत तो नहीं है। 10 नंबर का 200 शब्द और यहाँ पे 50-50 का 5-5 नंबर, यानी 100 शब्द में ही 10 नंबर। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम, इस पे आपसे पूछ लिया गया कि संक्षिप्त विवरण इसका देना है, ठीक है। फिर ऐसे 9वां प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए वर्ड लिमिट इन्होंने क्या किया, 30 शब्द कर दिया, और 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न का 10, यानी कि 2-2 नंबर का प्रश्न बनाया और 2 नंबर के लिए 30 शब्द लिखवा रहे हैं। अब देखते आप जाइए, एक शब्द का भी इन्होंने आंसर पूछा है जो 1 वर्ड वाले हैं, नाम पूछ लिया, पुस्तक के लेखक का नाम पूछ लिया और आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया, यानी कि 4-4, 5-5 शब्द लिखा के एक एक नंबर दिया। फिर आपसे 30 शब्द लिखा के 2 नंबर, 50 शब्द लिखा के 5 नंबर, ऐसे देखिए 75 शब्द लिखा के भी 5 नंबर। ऐसे देखिए इनका तरीका क्या हो सकता है। फिर इसका बी पार्ट आता है 9 का, और फिर वही 30 शब्द वाला इन्होंने पूछा है और सब 2-2 नंबर का है। इसमें भी आपको बताना है कि व्यक्ति चर्चा में कह रहे हैं, जो चर्चित हस्तियां प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ते हैं उस तरीके से। तो अगर ये हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में ये पूछेंगे
तो हो सकता है जयप्रकाश नारायण पे पूछ लें थोड़ा सा टिप्पणी, हो सकता है बता दें कि कोई आंदोलन सत्याग्रह पे पूछ लें, या चंपारण पे कह दें कि टिप्पणी कर दो, या छोटा छोटा कुछ भी ये बना सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष पे। 5 व्यक्ति तो मिल ही जाएंगे इनको आराम से, हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे स्वतंत्रता आंदोलन की अगर हम बात करने लगे, सैकड़ों की संख्या में अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, और इन्होंने फिर 10वां प्रश्न बनाया है 150 शब्द का, यानी कि कोई शब्द सीमा बची नहीं है 150 शब्द में, और ये नंबर दे रहे हैं 10। फिर बी पार्ट को 5 भागों में बांटा और एक एक नंबर का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन किसने कहा, वेदों की ओर लौटो, जय जगह जगत, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है ना, अटल जी वाला, जो अटल जी चर्चा में थे तो थोड़ा सा क्योंकि वो स्वर्गवास हुआ था उनका, इस कारण से वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सब जानते हैं आप। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा। फिर देखिए एक एक नंबर का, फिर 50 शब्द सीमा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हमको लग रहा है। 50 शब्द आपको लिखने हैं प्रत्येक को, और एक एक नंबर का बनाया है, ठीक है। 5 ही नंबर यहाँ पे टोटल दिए गए हैं इसी में, और निपा वायरस, INS करंज, CRR, शून्यकाल और ITCZ सब सब्जेक्ट देखिए मिला दिया, ठीक है। और इसको 50 शब्दों में आपसे पूछ लिया। इस तरह से यह प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। इसका सार क्या निकल रहा है? ठीक है, अगर यूपीएससी की तरह पैटर्न होगा तो यूपीएससी की तरह पैटर्न में आप 10 नंबर, 12.5 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। 125 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द, जो भी आप तैयार करिए। आदर्श है 150 से 200 शब्द, 200 शब्द आप लिखिए, 150 शब्द लिखिए। लेकिन अगर ऐसा पैटर्न करेंगे तो आपको 4 शब्द, 5 शब्द, 20 शब्द, 30 शब्द, 75 शब्द, हर चीज के लिए तैयार रहना है। 50 शब्द, 75 शब्द, और 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, सब इन्होंने मिक्स करके पूछ लिया है। तो हो सकता है ऐसा भी पेपर पैटर्न हो। जब तक प्रारूप नहीं जारी होता, एक मॉडल नहीं जारी करते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो तब तक थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे जारी कर देना चाहिए, अब बहुत कम समय बचा है भाई, तैयारी भी तो करनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले जारी कर दें कि ऐसा कुछ होगा। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जब करंट अफेयर पढ़िए तो ऐसी चीज़ों को अब थोड़ा सा याद करने की, उनको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि एक बार पढ़े और ऑप्शन में मिलेगा तो हम टिक कर देंगे। लेकिन अगर जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो आपको याद करने में, रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो उन चीज़ों को ऐसे पढ़ते रहिए। आंसर्स लोग लिखने लगे हैं, बहुत बहुत उनको साधुवाद, धन्यवाद हर तरीके, क्योंकि वो दूसरों को भी काम आने वाला है। मैं उनमें से जो बेस्ट आंसर है उनको डिस्कस करूंगा, उनसे मैं आज्ञा चाहता हूं ऐसे लोगों से कि वो मुझे आज्ञा दें, और मैं उन प्रश्नों को उठाकर लोगों के कल्याण के लिए उपयोग कर सकूं। लोगों का भी लाभ होगा और लोगों को मिलेगा, और उनको भी एक मिलना चाहिए कि वो इतना अच्छा लिखते हैं, एक सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो प्रयास जितना जो करेगा उसको तो उसका फल मिलेगा ही। तो ये किया आइडिया दिमाग में रखिएगा। फिर हम मिलते हैं कल। आपको फिर 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, एक एक दिन गैप करके ऐसे देता रहूंगा, जिससे कि आपका अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहे। ठीक है, आप अपना इनपुट जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।